अगर तुम्हें लगता है कि कोई आएगा, कोई चमत्कार होगा और कोई तुम्हारे लिए कुछ कहेगा, बोलेगा, तो ये तुम्हें गलत लगता है। मैंने तुम्हें आवाज़ दी है, मैंने तुम्हें ज़ुबान दी है, मैंने तुम्हें शब्द दिए हैं, मैंने तुम्हें बुद्धि दी है और मैंने तुम्हें कैसे बोलना है ये सिखाया है। फिर अपनी बात अपने से रखो ना। तुम एक मशीन नहीं हो, तुम एक इंसान हो। तुम्हें भी अच्छी नींद लेने की आवश्यकता है, तुम्हें भी आराम करने की आवश्यकता है और घर में तुम्हारा भी योगदान होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को समझते हुए क्या कितना करना चाहते हो ये बात तुम अपने घर पर कहो। घर पर अपनी बातें प्रकट करने में कोई बुराई नहीं है। और हाँ, एक बात और समझो, कोई भी तुम्हें इतना काम करने के लिए विवश नहीं कर सकता है कि जो तुम्हारी तबीयत खराब कर दे। ना बाहर दफ्तर में, ना ही घर के अंदर। अगर ज़रूरत लगे तो तुम नौकर चाकर भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आवश्यक तनख्वाह है, जो उनका जितना बनता है उतना देकर किसी को अपनी मदद के लिए भी रख सकते हो। ये सारी बातें अगर तुम बोलोगे नहीं तो सामने लोगों को समझ कैसे आएगा। अगर तुम्हें लगता है अभी कि शांत रहोगे और समझ जाएंगे तो गलत लगता है ना। जैसे तुम्हारा कष्ट देखकर भी दिखाई नहीं दे रहा, महसूस नहीं हो रहा, अब उसे तुम्हें बोलना होगा, अपनी बातों को बोलना होगा। और देखो, अगर तुम तनख्वाह उठाते हो, घर पे तनख्वाह आ रही है, तो उससे अगर किसी को तनख्वाह मिल रही है और तुम्हारे घर के काम हो रहे हैं, तुम्हें आराम मिल रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। तनख्वाह में से किसी और का तनख्वाह भी निकल गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा मत सोचो कि तुम्हें एकदम धन खर्च नहीं करना है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ एकदम खर्च करना है और ये ज़रूरत है तुम्हारी। घर और बाहर दोनों जगह तुम ही संभालो, ये नहीं हो सकता। और एक बात मैं कहता हूँ, घर पे भी बहुत लोग बहुत तरह के नियम बताएंगे। कोई कहेगा उन्हें बाहरी लोगों की सफाई पसंद नहीं है, कोई कहेगा उन्हें बाहरी लोगों की रोटी खानी पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। किसी की बात मत सुनना और जिसे जो पसंद नहीं आए उससे कहना कि वो उस काम को दोबारा कह कर ले, वो दोबारा दोहरा ले, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे। जहाँ ना कहना है ना, वहाँ पर ना कहो। ना हमेशा नकारात्मक नहीं होता है, कई जगह पर ना कहना सकारात्मक होता है। और तुम जब ये सब कुछ समझते हो फिर भी बेजुबान की तरह बैठे रहते हो, अपने लिए बोलोगे तभी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। और हाँ, किसी के बिना किसी भी व्यक्ति के साथ रहते हो, किसी को इतनी आज़ादी मत दे दो कि फिर वो उस आज़ादी का दुरुपयोग करने लगे। शुरू से सारी बातें सही सही बोलो और अपने बातों पर कड़े रहो, अपने सिद्धांतों पर कड़े रहो, उसमें कोई ढिलाई मत करो। ये मैं तुमसे कहूँगा। अगर अब भी सुधर जाओगे ना तो आगे का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जिससे तुम्हारी बात पसंद आए, जिससे तुम्हारी बात पसंद नहीं आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है तुम वो चीज़ करो। हाँ, बाहरी लोगों को बुलाओगे, अपनी निगरानी में बुलाना, घर में चोरी ना हो। और बाकी इतना ज़्यादा सबकी मत सुनो कि तुम अपने आप में बचो ही नहीं। बाकी किसी के शरीर में इतना रोग नहीं है, इतनी परेशानी नहीं है जितना तुम्हारे अंदर है, क्योंकि सभी का तनाव तुम उठाते हो और इससे बड़ी मूर्खता तुम कुछ नहीं करते। कभी भी तनाव इतना नहीं लेना चाहिए जितना तुम लेते हो, ना घर का ना बाहर का। और बाहर के लिए भी मैं तुमसे कहूँगा, तनख्वाह तुम्हें मिलती है, ये बात बहुत अच्छी है, मिलनी भी चाहिए, तुम मेहनत भी करो, लेकिन वहाँ भी जहाँ ज़रूरी लगे ना कहना पड़े वहाँ तुम ना कहो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जहाँ काम कर रहे हो तुम वहाँ से खुश नहीं हो, तो धीरे धीरे दूसरी जगह भी देखना शुरू कर दो। हो सकता है कि अगर तुम मन लगाकर देखोगे और साथ ही साथ मेरी सच्चरित्र पढ़ते रहोगे तो तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह में और इससे थोड़ा कम समय काम करना पड़े, दोनों ही चीज़ें एक साथ मिले, तुम्हारे मन अनुसार चीज़ें मिले। तो प्रयत्न करो, पहले से हार मानकर मत बैठो। कोई भी व्यक्ति जो तुमसे ये आदत लगाता है ना कि तुम मुझसे अभी पैसे दे दो, थोड़े पैसे दे दो उधार पर, बाद में वो तुमको लौटा देगा, ये सब आदत बंद कर दो, आज से बंद कर दो। पुराने चक्रव्यूह में मत फंसो एकदम। इस चीज़ के लिए चाहे परिवार के भी लोग क्यों ना हो, इस चीज़ के लिए मना कर दो। कह दो तुम्हारे खाते में अभी पैसे नहीं हैं, और अगर ज़रूरत पड़े, एकदम सामने वाला सुनने को तैयार ना हो, तो ये कह देना तुम कि तुमने अभी किसी को पैसे दिए हुए हैं, इसके लिए तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि तुमने शुरू से सबको मदद की है तो सबकी आदत सी लग गई है तुमसे पैसे मांग लेने की।
और कोई ये जिम्मेदारी नहीं लेता कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, समय पे लौटाई जाए। और आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात समझाता हूँ। अगर धन बहुत आवश्यक नहीं है ना, तो ऐसा भी नहीं कि धन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बिना धन के क्या तुम एक दिन जीवन निर्वाह कर सकते हो? सांसारिक जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक बात समझो, तुम जो ये लोगों को मदद कर रहे हो ना, इसमें से कोई पलटकर तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। तुम्हें अगर ज़रूरत पड़ी तो काम सिर्फ मैं ही आऊँगा। और तुम्हें दुख नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अनावश्यक रूप से ना सबके हाँ में हाँ और सबकी ज़रूरत को पूरी करने वाला काम बंद कर दो। एक और आज मैं बहुत बड़ी बात तुमसे कह रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो उसके लिए ये कहना शुरू कर दो कि मुझे अब नहीं पसंद है, या मुझे ये चीज़ अभी नहीं करना है, या मुझे ये उचित नहीं लग रहा है। ये सब कहना तुम शुरू करो। अपने मन की हर बात रखो। जबरन तुम्हें कहीं भी खींच कर ले जाया जाए तो जाना ज़रूरी नहीं है तुम्हें। ये बात समझो। जब भी कहीं भी जाते हो तो अपने साथ सिर्फ मोबाइल पे पैसे मत रखो। कुछ नोट, कुछ सिक्के रखकर हमेशा चला करो। कम से कम जाने आने का जो यातायात का खर्च होगा ना, जो भाड़े लगेंगे, उतना पैसा तो होना ही चाहिए तुम्हारे पास। और 500-1000 रुपये हमेशा अपने पास अलग से रखे रहो, जिसे खर्च मत करना कभी भी। वो अलग से बस तुम्हारे पास होने चाहिए सुरक्षा के तौर पर। मैं आज तुम्हें बहुत कुछ सिखाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम पहले अपने लिए खड़े हो, अपनी बातें कहो। और मैं चाहता हूँ कि तुम जिस सम्मान के हकदार हो ना, वो सम्मान तुम्हें मिले। ये बात अलग है कि मैं तुम में ज़रा भी घमंड या अहंकार कभी नहीं रखूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हें ऐसा वैसा कैसा भी समझ ले। ये गलती किसी को नहीं करना है। तुम्हें घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव करेगा और तुम्हें बैठकर ये सब झेलना है। बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं। खूब खुश रहो। आज से अपने पाठ की शुरुआत करो। तुम्हारी सारी अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।